पोस्ट, अब आप लोगों को जो काम आ गए हैं, पोस्ट बनाना आ गई है, ठीक है। उनकी कैटेगरीज बनाना आ गई है। टैग, टैग का मैंने आप लोगों को नहीं बताया मेरे ख्याल से, हाँ सही है। देखिए टैग बेसिकली एसईओ के लिए यूज़ होते हैं, और आपने कोई अगर पोस्ट बनानी हो उसके नीचे गूगल के अंदर कैसे ऑप्टिमाइज्ड की जाए, गूगल इस चीज़ को प्रेफर करता है कि अगर आपने वो चीज़ें टैग्स में की हुई हैं। उससे नीचे आए, उससे नीचे मीडिया आ गई। मीडिया में आप लोगों को पता है, आप लोग ऑलरेडी जो पोस्ट की फीचर्ड इमेजेस हैं वो डाल चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई पेजेस का कंटेंट भी आपने डालना होता है तो वो भी आप पेजेस के अंदर ही डाल देते हैं। उससे नीचे आए कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं जो वेबसाइट के पोस्ट के अंदर किए हुए होते हैं। कमेंट्स का क्यों ज़रूरी होता है कि कमेंट्स से भी आपकी एसईओ इम्प्रूव होती है। एसईओ बेसिकली है क्या? एसईओ इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे उसका ये है कि अगर कोई भी बंदा गूगल के अंदर आके सर्च करता है कि व्हाट इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स, जो सी वेबसाइट अच्छी ऑप्टिमाइज हुई हुई होगी, गूगल ऑटोमेटिकली उसको ऊपर शो करवा देगा। और इस चीज़ का तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग जो भी क्यूरी करते हैं वो पहली दो तीन क्यूरीज देखते हैं, उससे नीचे हम क्यूरी देखते ही नहीं है। जी। ठीक। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे स्टॉप करके क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उससे नीचे आए, नहीं। उससे नीचे आए कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। कॉन्टैक्ट फॉर्म बेसिकली वो फॉर्म्स होते हैं जो इसके अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूज़र्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। उसका सपोजिटली कि जैसे ये टेक्नोलॉजी विलेज की वेबसाइट है और वो कहता है कि मैं ऑनलाइन क्यूरी करनी है। सपोजिटली एक कोई बंदा देखता है, वो कहता है मैंने कोर्स देखा, कोर्स की डिस्क्रिप्शन देखा कि ये चीज़ें हैं, और वो ऑनलाइन उसी की उसी टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और मैसेज, वो जैसे ही इसको करेगा, मैं आपको एक करके दिखा भी देता हूँ। हमें क्यूरी आ जाएगी कि योर मैसेज हैज़ बीन सेंट, और मुझे एक ईमेल आ जाएगी कि एक नई क्यूरी आई है इब्राहिम की। उसके साथ हमने जोन सा भी ईमेल अपना अटैच किया हुआ होगा, उसके ऊपर आपको ईमेल आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेती है, 5-1 मिनट का, लेकिन है कि ईमेल मुझे रिसीव हो जाएगी। इसका ये फॉर्म है कॉन्टैक्ट्स का। अब हमने कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू बनाना है, उसके मुताबिक ऑलरेडी इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए होते हैं कि आप उसके अंदर यूआरएल डालना चाहते हैं, आप उसके अंदर ईमेल डालना चाहते हैं, आप उसके अंदर सिर्फ नाम डालना चाहते हैं, इवन कि आप उसके अंदर क्विज़ेस भी डालना चाहते हैं। आपने जस्ट इंसर्ट करना है, इसमें नो कोई कोडिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इंसर्ट करते जाना है आपने, आपका ऑटोमेटिकली जो है फॉर्म बड़ा होता जाएगा। टेक्स्ट फॉर्म डालना चाहते हैं आप, उसके बाद ये मेंशन होता है कोई चीज़ आपने मैंडेट रखनी है, कोई चीज़ आपने कंपलसरी रखनी है, कोई चीज़ आपने विदाउट, ज़रूरी ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हम ये ऑप्शंस भी डालें तो वो फॉर्म कंप्लीट हो, वो करना है। ये आप लोगों की मर्ज़ी है। सेव कर देंगे आप, ये आपका फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्म को आपने किस तरह किसी पेज के अंदर इंटीग्रेट करना है, उसके अंदर जस्ट इसका शॉर्ट कोड दिया हुआ है, आपने वो शॉर्ट कोड कॉपी करना है, और जिस पोस्ट में भी और जिस पेज में भी आप उसके उसको डालना चाहते हैं, आपने जस्ट उसके अंदर पुट कर देना है। ये देखें, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया आपका।
पब्लिश करेंगी, व्यू पेज, ये सैम्पल पेज। मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी, योर नेम, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट, योर मैसेज, मैसेज ऑप्शनल था। और ये जैसे ही इसको सबमिट करेंगे, इसके साथ हमने बैक एंड पे क्यूरी लगाई हुई होगी, वो ऑटोमेटिकली ईमेल पे चला जाएगा। कैसे जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आप कॉन्टैक्ट में जाएंगी, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को इंटीग्रेट करेंगी, ठीक है। फॉर्म में एडिट में जाएंगी, इसकी मेल के अंदर वो ऑटोमेटिकली आपको मांगता है कि मैंने इसका डिलीवर जो है वो किधर करना है, ठीक है। ये जो आप टू ईमेल करेंगी ना, टू, ये टू उसी ईमेल पे जाएगा फॉर्म आपका इंटीग्रेशन में, जहां आप डलवाना चाहते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी कोर्स की, तो वो मैंने उसके अंदर डाला हुआ था ईमेल अपना। आप लोगों ने जब फॉर्म बनाना है तो आपने इधर वो ईमेल डालना है जो जिस पे आप चाहते हैं कि आपकी ये फॉर्म जाए। समझ रहे हैं ना बात को? जी जी। आयशा आप और सादिया, आपको आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि मैं आपका और उसामा को मैं दोबारा से समझाऊंगा, परेशान ना हो। सर थोड़ा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नहीं मुझे आपका बिल्कुल ठीक भी है। सही नहीं है। आपका 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 और उसामा का ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम है, और इधर हम आज थोड़ा सा एडवांस हम्म, काम कर रहे हैं, तो आप लोगों दोनों का मैं करता हूँ हिसाब किताब ना। तो आयशा आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आयशा चली गई है? हाँ, दिखाई तो नहीं दे रही। दिखाई तो मैंने बस कोई। सर ठीक है, सर ठीक है, आ रही है समझ। एक तो वो वाला ईमेल है कि जिस पर वो आनी है, वो तो मतलब ठीक है, आयशा किधर चली गई है? चलें कोई बात नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, उसको मैं सेंड कर दूंगा। हाँ आप बताएं, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि ये जो टू लिखा है, तो इसमें वो वाली ईमेल होगी, इस पर उसके सेंड इस करना पर है। क्लाइंट के वो आने हैं, ईमेल आने हैं जी क्लाइंट की बिल्कुल। तरफ से। जी जी। और जो सेकंड है ये। उसको आप छोड़ दें। आपका कंसर्न मैडम सिर्फ टू से है कि हमने इस ईमेल को कहाँ लेके जाना है, डिलीवर कहाँ कराना है, अच्छा। ठीक है ना? अच्छा, अब आप और कौन? जो मैसेज वाला पार्ट है, ये मैसेज जो लिखा है, मैसेज ये वाला, जो हाँ मैसेज वाला पार्ट वो है कि हमने इसके अंदर कौन कौन से मैसेजेस शो करवाने हैं। मतलब कि जिस तरह हमने उसके अंदर फॉर्म लिया हुआ है, हमने ईमेल लिया, नेम लिया हुआ है, हमने ईमेल लिया हुआ है, हमने सब्जेक्ट लिया हुआ है, और हमने मैसेज ऑप्शनल लिया हुआ है। अब हम उधर क्या क्या शो करवाना चाहते हैं अपनी ईमेल के अंदर, वो ये है मैसेज बॉडी में कि यार। अच्छा, ये मैसेज कितना हाँ, आएगा, ईमेल में आएगा? ईमेल पहले, नेम आएगा, फिर ईमेल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर मैसेज बॉडी आएगा। और ये मैसेज उसमें आएगा, ईमेल में आएगा? मैसेज ईमेल मतलब में आएगा उसमें तो वो बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं इससे नीचे अपीयरेंस में। अपीयरेंस के अंदर बेसिकली जो हमने थीम डाउनलोड की हुई होती है उसी को हम कस्टमाइज्ड करते हैं। जोन सी भी हमने थीम की हुई होगी उसके अंदर जो थीम्स के अंदर हमने चेंजेस करनी होंगी, स्लाइडर की हों, और सर्विसेज की हों, बेसिकली थीम के अंदर ही आपको वो ऑप्शंस देता है कि आप थीम के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, और हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। इसमें जनरल इंफॉर्मेशन आ गई। टॉप बार को हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? सोशल लिंक्स अगर हम डालना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? फुटर में हम चेंजेस करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? स्लाइडर्स के अंदर हम अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? सर्विसेज के अंदर हम चेंजेस करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पेज, बेसिकली ये सारी वो चीज़ें हैं जो वेबसाइट के अंदर ही हम कर सकते हैं,
जो हमें थीम अलाउड कर सकता है वो हम जो है अपीयरेंस के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। अब आ जाएं आप प्लगइन्स पे। प्लगइन्स बेसिकली छोटे छोटे चंक ऑफ कोड्स होते हैं जिसकी मदद से जो है ना हम काम कर सकते हैं। ठीक है, आप अभी वर्डप्रेस के अंदर इतने ज़्यादा प्लगइन आ चुके हैं कि हमने वेबसाइट के अंदर कोई भी काम करना हो तो हमें प्लगइन उसका इंस्टॉल करें और वो हमारा काम कर देता है। जैसे कि हमने स्लाइडर्स बनाने हैं तो स्लाइडर्स का प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल करने का क्या तरीका है कि आप जो है न्यू डाल के एक प्लगइन डाल देंगे स्लाइडर का, स्मार्ट स्लाइडर अब इतने ज़्यादा टाइप्स आ चुकी हैं कि हमें वर्डप्रेस के अंदर कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए प्लगइन उसके ऑलरेडी बने हुए होते हैं। हमने अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है उसका हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को प्लगइन कर देंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन। अब बेसिकली कोई भी काम अगर हम करना चाहते हैं, कोई भी काम, उसके अंदर हम जो है ना उसका प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। अभी मैडम आप बताएं आप क्या काम करवाना चाहती हैं प्लगइन के थ्रू? अभी तो मुझे कोई जो नहीं आ रहा, आइडिया नहीं हो रहा। चलें, बहरहाल ये है कि कोई भी अगर आप काम करना चाहती हैं प्लगइन के थ्रू तो हम प्लगइन के थ्रू वो काम कर देंगे। उसके बाद आप आ जाएं यूज़र्स पे। जी। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़र तो वही होता है जो एडमिन उसका यूज़र बनाता है। अब हम सपोजिटली एक हमने वेबसाइट बनाई है और हम रखना चाहते हैं कि कोई बंदा जो है, नेक्स्ट बंदा हमें उस वेबसाइट को यूटिलाइज करना चाहे, या फिर हम चाहते हैं कि वो एज ए एडिटर काम करना चाहे, या हमने कोई बंदा हायर किया जो एज अ सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट है, तो उसके लिए भी हम उसको जो है एक नया यूज़र बना सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें जैसे उसका ईमेल, पासवर्ड और उसका